हेलो फोक्स। अभी रिसेंटली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है। पब्लिश आज के दिन ही उन्होंने करा है ये एडवर्टाइजमेंट। इन्होंने इसमें 112 वेकेंट पोजीशंस के बारे में बताया है और उसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग ही इन्होंने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है, जिसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। ये ग्रुप बी की पोजीशन है और ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा की निकाली गई है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है इसमें, और क्या आपको कौन सी डेट में तक ये फॉर्म फिलअप करके दे देना है। तो सबसे मेजर पार्ट में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये फॉर्म आपको विद इन 5 डेज के अंदर फिलअप करके सबमिट करना है। ये ऐसा क्यों निकाला गया कि सिर्फ 5 दिन के लिए फॉर्म निकाला गया, क्योंकि ये पोजीशन के लिए पहले भी फॉर्म निकाले जा चुके हैं और बच्चों ने फॉर्म फिलअप करे हैं, बट कुछ कमियों की वजह से ये फॉर्म फिर से निकाले गए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे कि इन्होंने जो अभी सिलेबस नहीं दिया है और भी बहुत सारी क्वेश्चंस इसके अराइज हुए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसमें चीजें आने वाली हैं, और पिछली बार के एडवर्टाइजमेंट में हम सबसे पहले चलते हैं, उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि 112 पोजीशंस के लिए जो फॉर्म निकाला गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 54 पोजीशंस हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनकी 21 पोजीशंस हैं, बैकवर्ड क्लास ए ऑफ हरियाणा के लिए 17 और बैकवर्ड क्लास बी ऑफ हरियाणा के लिए 10। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 10 पोजीशंस निकाली गई है, जो कि टोटल मिला के होती है 112 पोजीशंस। अब जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 पोजीशन, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोजीशन, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 1 पोजीशन और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 पोजीशन। तो ये एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग था। और फिजिकल हैंडीकैप जो विजुअली हैंडीकैप है उनके लिए 4 पोजीशन और फिजिकल हैंडीकैप ऑर्थो के लिए 4 पोजीशन। तो इट मींस ये टोटल पोजीशन इन्होंने 112 निकाली है, एक्सक्लूडिंग ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप। और अब हम इसमें अपना जो अभी इन्होंने आज के दिन जो इन्होंने एडवर्टाइज पब्लिश करा है उसमें बता देता हूं मैं आपको कि इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी लॉ की डिग्री मांगी है, और जो इन्होंने बोला है कि आप जो भी लॉ जिसने कंप्लीट कर दी है वो एनरोल होना चाहिए बार काउंसिल के साथ। अगर उसने एआईबी का एग्जाम कंप्लीट अपना पेपर पास करा है नहीं करा है वो कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अगर आप एनरोल हो गए हैं, आपने एक बार अपनी स्टेट काउंसिल बार काउंसिल में जाकर अपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और आपके पास आपका एज एन एडवोकेट जो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड आपको नंबर मिलता है, अगर आपको वो मिल गया है तो आप एज एन एडवोकेट हो चुके हैं और आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। और आपके 10th या 12th में आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो आपको 3 चीजें चाहिए, एक आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, दूसरा आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और तीसरा आपके पास हिंदी या संस्कृत आपके 10th या 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसमें आपको ये फॉर्म कब तक फिलअप करके सबमिट कर देना है? आपको ये फॉर्म 5 जून 2023 5 जून 2023 से 5 बजे से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है? एज क्राइटेरिया हमें पिछले वाला जो हमारा एडवर्टाइजमेंट निकला था हम उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नए एडवर्टाइजमेंट से भी इन्होंने एक पेज का रिलीज करा है, जिसमें इन्होंने लास्ट वाले एडवर्टाइजमेंट को बताया कि आप उस वाले एडवर्टाइजमेंट में जो जो चीजें थी वही सब इस वाले एडवर्टाइजमेंट में मांगी गई हैं। तो जो इन्होंने एज मांगी है वो इन्होंने हमारी मांगी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। एज क्राइटेरिया जो इन्होंने मांगा है वो ये है कि 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 42 इयर्स के बड़े नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप 21 से 42 के बीच में लाए करते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपकी जो एज 28 मार्च 2023 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 मार्च 2023 तक अगर आप 42 साल के कम उम्र के हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट आप 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 42 साल से बड़े नहीं होने चाहिए 28 मार्च 2023 तक। ठीक है। अब इसमें जो इन्होंने एज के लिए रिलैक्सेशन दिया है वो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 5 साल, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा के लिए 5 साल, डिसेबल कैंडिडेट के लिए 10 साल का, और इन्होंने जो वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल है उनको जो विडो है या उनके लिए 5 साल का, और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन का भी 5 साल का, अनमैरिड वुमेन के लिए भी 5 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो ये इन्होंने पिछले नोटिस में हमें एडवर्टाइजमेंट में बताया था।
अब इसमें आपको ये फॉर्म कब से कब तक फिल कर देना है, आज 30 मई 2023 से ये ऑनलाइन मोड शुरू होगा और 5 जून 2023 को ये फॉर्म सबमिट आपको कर देना है 5 बजे से पहले, उसके बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। तो आपको ये पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट कितनी होगी वो भी हमें लास्ट एडवर्टाइजमेंट में देखना पड़ेगा कि लास्ट एडवर्टाइजमेंट में कितनी पेमेंट हमसे मांगी गई थी। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट में पेमेंट मांगी थी वो 1000 रुपीज की मांगी गई थी कि इवन दो आप डिपेंडेंट हो स्टिल आपको 1000 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा, और जनरल कैटेगरी को भी 1000 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट जो है उनको इवन दो जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हो या वो फीमेल डिपेंडेंट हो एक्स सर्विसमैन की, उन्हें 250 रुपीज का फॉर्म सबमिट करना होगा। मेल और फीमेल जो स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और बैकवर्ड क्लास ए और बैकवर्ड क्लास बी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन्हें 250 रुपीज का फॉर्म फिलअप करना है। और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, जो हमारे दिव्यांग हैं, वो लोगों को 1 भी रुपया सबमिट नहीं करना है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड है और जो डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन के, उनके लिए ये फॉर्म 1000 रुपए का है। जो फीमेल कैंडिडेट है इवन दो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट है, स्टिल उनके लिए फॉर्म 250 रुपीज का है। और फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 250, इवन दो वो अदर स्टेट्स के भी हों तब भी उनके लिए फॉर्म 250 रुपीज का है। मेल और फीमेल जो स्केड्यूल कास्ट है बैकवर्ड क्लास ए और बैकवर्ड क्लास बी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के, उनके लिए 250 रुपीज का फॉर्म है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपीज का फॉर्म है। और जो दिव्यांग है जो डिसेबल्ड कैटेगरी है हमारी, उसमें 1 भी रुपया नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म निकाला गया है। अब आपको मैंने फॉर्म की एक बार फिर से लास्ट डेट बताता हूँ, आपको 5 जून 2023 से पहले 5 बजे से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। और इसमें आपको एक चीज और बताई गई है कि जो आपका ये फॉर्म है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ये 28/3/2023 मतलब आपके जो 42 ईयर्स ऑफ एज है वो आपके 28 मार्च 2023 तक नहीं कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। आगे हम इसमें आप इसका सिलेबस देख लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। तो सिलेबस जो इन्होंने निकाला है वो ये है कि आपका टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू, आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा। 80% ऑफ टोटल क्वेश्चन विल बी फॉर्म फ्रॉम सिलेबस एज डिटेल्ड बिलो। डिटेल बिलो में उन्होंने लिखा है हमारा सिविल लॉ आने वाला है, क्रिमिनल लॉ आने वाला है। सिविल लॉ में उन्होंने बताया है कि आपका सीपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ एंड कस्टमरी लॉ। और क्रिमिनल लॉ में आपका आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आपका 100 नंबर का होने वाला है। अब टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का एग्जाम है और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के लिए कैरी करते हैं। इसमें एक नई चीज बताई गई है कि आपको जो एमसीक्यू जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो उसमें आपको 5 चॉइसेस मिलेंगी, ए बी सी डी और ई। ई उन बच्चों के लिए है कि जिनको अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि हमें ये अटेम्प्ट नहीं करना है या ये क्वेश्चन गलत है या ये हमारा नेगेटिव मार्क बढ़ाएगा या ये हमें नहीं आता है, कोई भी रीजन हो कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना होगा, तो आप वो 5th ऑप्शन जो दिया होगा आप उसमें सर्कल में अपना डार्क करेंगे। तो ये एक नई चीज बताई गई है कि 5th ऑप्शन को आपको चूज करना है, आपको उसको डार्क करना है अगर आप किसी भी वजह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 में से अगर आपका एक गलत होता है तो आपका नेगेटिव मार्किंग है और 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। अब आपका 25% आपकी क्लियरिंग ऑफ स्पीड। फिर आपका सेकंड स्टेज आ जाता है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो आपका एमसीक्यू का पहला टेस्ट होगा उसके बाद दूसरा टेस्ट है आपका। टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है। मेंस आपका, मेंस में आपका टोटल मार्क्स 150, 150 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आपका फाइनली जो थर्ड स्टेज होगी वो इंटरव्यू होगी। तो यही सारी डिटेल्स है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पर आपका फॉर श्योर रिप्लाई करके आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं आपको ये तीनों एडवर्टाइजमेंट जो भी गवर्नमेंट ने निकाले हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जहां से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है मैं उसके लिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।